हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एडिटोरिया पब्लिकेशन का खान सर द्वारा लिखा गया बुक सार संग्रह 6 से 12 NCERT हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इतिहासकारों के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था। क्या इस काल में लिपि का आविष्कार हुआ था? नहीं। इतिहासकारों के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था। क्या इस काल में लिपि का आविष्कार हुआ था? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज का कार्य सबसे पहले किस वर्ष आरंभ हुआ? भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज का कार्य सबसे पहले किस वर्ष आरंभ हुआ? 1863 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कहा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कहा, कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए? पल्लवरम, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा पाषाण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? पूरा पाषाण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? शिकार व खाद्य संग्रहालक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्ती ग्लेशिएशन काल की परतों से प्राप्त उपकरणों से मिलता है, जिसका काल 2,50,000 ईसा पूर्व बताया जाता है। उक्त उपकरण किससे निर्मित थे? पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोरी नामक स्थल की खुदाई से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले से माना जाता है। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। बोरी नामक स्थल की खुदाई से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले से माना जाता है। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा पाषाण युग को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3। पूरा पाषाण युग को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियारों के स्वरूप और जलवायु के होने वाले परिवर्तन के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 3। ये 3 जो है भाग कौन कौन से हैं? पहला, निम्न पूरा पाषाण युग 250 ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व। दूसरा, मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय जीवाश्म भारत के किस राज्य में पाया गया है? जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय जीवाश्म फॉसिल भारत के किस राज्य में पाया गया है? छत्तीसगढ़ में। किस संस्कृति को गडासा खंडक बटिकसम संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? किस संस्कृति को गडासा खंडक बटिकसम संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? सोहन संस्कृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल को नवासा चरण की संज्ञा दी गई। मध्य पूरा पाषाण काल को नवासा चरण की संज्ञा दी गई क्योंकि इस काल के उच्च कोटि के औजार नवासा नामक स्थल पर प्राप्त हुए थे। यह स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। मध्य पूरा पाषाण काल को नवासा चरण की संज्ञा दी गई क्योंकि इस काल के उच्च कोटि के औजार नवासा नामक स्थान पर प्राप्त हुए थे। यह स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। नवासा के ही निकट किस स्थान से मध्य पूर्व पाषाणिक उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिलते हैं? चिरकी। नवासा के ही निकट स्थित मध्य स्थान से मध्य पूर्व पाषाणिक उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिलते हैं। चिरकी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चार्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे। इस समय के औजार मुख्यतः किससे बने थे? सल्क, फल्क, भेदनी, छेदनी, खुरचनी आदि मध्य पुरापाषाण काल के कुछ औजार थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को क्या नाम से जाना जाता है? फलक संस्कृति। भदनी किस काल का उपकरण है? उच्च पुरापाषाण काल का। किस घाटी सभ्यता के लोहंदा नाले से हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है? बेलन घाटी। किस घाटी सभ्यता के लोहंदा नाले से हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है? बेलन घाटी। पटने से किस पक्षी के 3 अंडे कवकों पर आड़ी तिरछी रेखाओं से युक्त एक अलंकरण है? शुतुरमुर्ग। पटने से किस पक्षी के 3 अंड कवकों पर आड़ी तिरछी रेखाओं से युक्त एक अलंकरण है? शुतुरमुर्ग। अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? जावा मानव ने। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना। हस्त कुठार एवं विदारनी प्राचीन काल के सबसे परिचित उपकरण है। किसको प्रथम उपकरण निर्माता कहा जाता है? हैंडीमैन को। हस्त कुल्हार एवं विदारनी प्राचीन काल के सबसे परिचित उपकरण है। किसको प्रथम उपकरण निर्माता कहा जाता है? हैंडीमैन को। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट प्रागैतिहासिक काल का। पुरातत्वविदों एवं इतिहासकारों की मान्यता है कि मनुष्य की सांस्कृतिक यात्रा लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है। प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था तथा लिपि का आविष्कार भी नहीं हुआ था। इस काल के इतिहास के लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और इसमें मानव जीवन अपेक्षाकृत सभ्य नहीं था। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का भारतीय इतिहास इसी श्रेणी में आता है। देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल। भारतीय इतिहास का वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन वे गुड लिपि में है और जिनका अर्थ अभी नहीं निकाला जा सकता। इस युग को पारिभाषिक रूप से साक्षर अभिलेखों से पहले का माना जाता है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि यह युग लिपि के आविष्कार से पूर्व के होते हुए भी उसके अत्यंत निकट है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में लिपि का आविष्कार हो चुका था परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को भी आदि ऐतिहासिक माना जाता है। ऐतिहासिक काल वह काल जिनके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और जिसमें मनुष्य सभ्य हो चुका था। लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का काल ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।